सीएम धामी ने महापर्व करवा चौथ पर प्रदेश की समस्त माताओं एवं बहनों को दी बधाई। पति की लंबी आयु हेतु व्रत रखने वाली माताओं बहनों की समर्पण को किया नमन। उत्तराखंड के काशीपुर में इनामी बदमाश को पकड़ने गए यूपी पुलिस के ग्रामीणों से झड़प, 5 पुलिसकर्मी हुए जख्मी। फायरिंग में महिला की मौत के बाद बवाल। काशीपुर में किसान नेता की गोली मारकर हत्या, घर के बाहर अखबार पढ़ रहे थे, महल से हैं। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी गणेश मातोलिया को बड़ी जिम्मेदारी, यूके SSSC के अध्यक्ष हुए नियुक्त। पाकिस्तान के जायरीनों का जत्था वतन लौटा, साबिर पाक दरगाह पर दी आखिरी हाजिरी, कहा दोबारा आएंगे। उत्तराखंड में फिर से बढ़ रहा है कोरोना के मिले 9 नए संक्रमित, हरिद्वार के 5 मामले आए सामने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। खबरों में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के चंबा की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद हैं। तो सीधे चलते हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा। अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा, इसलिए आने वाले 25 वर्षों का एक एक दिन, एक एक पल हम सबके लिए, सभी देशवासियों के लिए और हिमाचल के लोगों के लिए विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आज जब हम बीते दशकों की तरफ मुड़कर देखते हैं तो हमारा अनुभव क्या कह रहा है? हमने यहां शांता जी को, धूमल जी को अपनी जिंदगी खपाते देखा है। उनके मुख्यमंत्री काल के वो दिन थे जब हिमाचल के लिए, हर छोटी चीज के लिए, हिमाचल के अधिकार के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लेकर के दिल्ली में जाकर के गुहार लगानी पड़ती थी, आंदोलन करने पड़ते थे। कभी बिजली का हक, कभी पानी का हक, तो कभी विकास में हक मिले, भागीदारी मिले। लेकिन तब दिल्ली में सुनवाई नहीं होती थी। हिमाचल की मांगे, हिमाचल की फाइलें भटकती रहती थी। इसलिए चंबा जैसे प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आस्था के इतने समृद्ध क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे रह गए। 75 साल बाद मुझे एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में उस पर स्पेशल ध्यान केंद्रित करना पड़ा, क्योंकि मैं इसके सामर्थ्य से परिचित था। दोस्तों, सुविधाओं के अभाव में आपके यहां रहने वालों का जीवन मुश्किल था। बाहर से आने वाले पर्यटक भला यहां कैसे पहुंच पाते? और हमारे यहां चंबा का गीत अभी जयराम जी याद कर रहे थे, जम्मू एदी राहें चंबा कितना अक दूर। ये उस स्थिति को बताने के लिए काफी है। यानी यहां आने की उत्सुकता तो बहुत थी, लेकिन यहां पहुंचना इतना आसान नहीं था। और जब ये जयराम जी ने बताया केरल की बेटी दिव्या के विषय में, देविका ने कैसे, और एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना ऐसे ही पूरा होता है। चंबा का लोकगीत, केरल की धरती पर जिस बच्ची ने कभी हिमाचल नहीं देखा, कभी जिसने हिंदी भाषा से नाता नहीं रहा, वो बच्ची पूरे मनोयोग से जब चंबा के गीत गाती हो तो चंबा का सामर्थ्य कितना है उसका हमें सबूत मिल जाता है। दोस्तों,
और मैं चंबा का आभारी हूं। उन्होंने बेटी देविका की इतनी तारीफ की, इतनी वाहवाही की कि पूरे देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत का मैसेज चला गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रति चंबा के लोगों की भावना देखकर मैं भी अभिभूत हो गया था। साथियों, आज हिमाचल के पास डबल इंजन की सरकार की ताकत है। इस डबल इंजन की ताकत ने हिमाचल के विकास को डबल तेजी से आगे बढ़ाया है। पहले सरकारें सुविधाएं वहां देती थी जहां काम आसान होता था, जहां मेहनत कम लगती थी और राजनीतिक लाभ ज्यादा मिल जाता था। इसलिए जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, वहां सुविधाएं सबसे अंत में पहुंचती थी, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत तो इन्हीं क्षेत्रों को थी। और इससे क्या हुआ? सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ऐसी हर सुविधा के लिए पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों का नंबर सबसे अंत में आता था। लेकिन डबल इंजन की सरकार का काम, हमारा काम करने का तरीका ही अलग है। हमारी प्राथमिकताएं हैं लोगों के जीवन को आसान बनाना। इसलिए हम जनजातीय क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों पर सबसे अधिक बल दे रहे हैं। साथियों, पहले पहाड़ों में गैस कनेक्शन गिने चुने लोगों के पास ही होता था। मुझे याद है हमारे धूमल जी जब मुख्यमंत्री थे तो घरों में बिजली का चूल्हा कैसे पहुंचाऊं, इसलिए रात भर सोचते रहते थे, योजनाएं बनाते थे। उन समस्याओं का समाधान हमने आकर के कर दिया दोस्तों। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने इसे घर घर पहुंचा दिया। पानी के नल जिनको घरों में होते थे, उनके लिए तो ये माना जाता था कि बड़े रहीशी लोग होंगे, इनकी राजनीतिक पहुंच होगी, पैसे भी बहुत होंगे, इसलिए घर तक नल आया है, वो जमाना था। लेकिन आज देखिए, हर घर जल अभियान के तहत हिमाचल में सबसे पहले चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर में ही 100% नल से जल कवरेज हुआ है। इन्हीं जिलों के लिए पहले की सरकारें कहती थी कि दुर्गम है, इसलिए विकास नहीं हो पाता। ये सिर्फ पानी पहुंचाया, बहनों को सुविधा मिली, इतने तक सीमित नहीं है, बल्कि शुद्ध पेयजल से नवजात बच्चों का जीवन भी बच रहा है। इसी प्रकार गर्भवती बहनें हो या छोटे छोटे बच्चे, इनके टीकाकरण के लिए कितनी मुश्किलें पहले होती थी। आज गांव के स्वास्थ्य केंद्र में ही हर प्रकार के टीके उपलब्ध है। आशा और आंगनवाड़ी से जुड़ी बहनें घर घर जाकर सुविधाएं दे रही है। गर्भवती माताओं को मातृ वंदना योजना के तहत हजारों रुपए दिए जा रहे हैं। आज आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिल रहा है। इस योजना के सबसे बड़े लाभार्थी भी वही लोग हैं जो कभी अस्पताल तक नहीं जा पाते थे। और हमारी माताएं बहनें, कितनी भी गंभीर बीमारी हो, कितनी पीड़ा होती हो, घर में पता तक नहीं चलने देती थी कि मैं बीमार हूं। घर के सब लोगों के लिए जितनी सेवा कर सकती थी वो निरंतर करती थी। उसके मन में एक बोझ रहता था कि अगर बच्चों को, परिवार को पता चल जाएगा कि मेरी बीमारी है तो वो मुझे अस्पताल में ले जाएंगे। अस्पताल महंगे होते हैं, खर्च बहुत होता है, हमारे संतान कर्ज में डूब जाएंगे। और वो सोचती थी कि मैं पीड़ा तो सहन कर लूंगी,
लेकिन बच्चों को कर्ज में नहीं डूबने दूंगी और वो सहन करती थी। माताएं बहनें, आपका ये दर्द, आपका ये पीड़ा अगर ये आपका बेटा नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। और इसलिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक परिवारों को मुफ्त में आरोग्य की व्यवस्था मिले, इसका प्रबंध कर दिया। भाइयों साथियों, सड़कों के अभाव में तो इस क्षेत्र में पढ़ाई भी मुश्किल थी। अनेक बेटियों को तो स्कूल इसलिए छुड़वा दिया जाता था क्योंकि दूर पैदल जाना पड़ता था। इसलिए आज एक तरह हम गांव के पास ही अच्छी डिस्पेंसरी बना रहे हैं, वेलनेस सेंटर बना रहे हैं, तो वहीं पर जिले में मेडिकल कॉलेज भी खोल रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के चंबा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे थे, जहां पर वह अपने डबल इंजन की सरकार की खूबियां और योजनाओं को जनता के सामने रख रहे थे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो गया। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। बुंदेलखंड या अवध, पूर्वांचल या पश्चिम, हर खबर की हमें खबर। यूपी लाइव में खबरों की चाल, हमारे रिपोर्टर्स की पड़ताल। सुबह 10 बजे, शाम 7 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। खबरों में बात करेंगे काशीपुर की, जहां सुबह 8 बजे करीब 2 बाइक सवार हमलावर घर पर आए। तब व्यवसायी अखबार पढ़ रहे थे, तभी अचानक उन्होंने इन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे खनन व्यवसायी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल ने क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन गोलीकांड के मामले आने से क्षेत्र में सनसनी मच गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम में कनाडा के एक व्यक्ति का लिप्त होना बताया जा रहा है, जो कि पूर्व में भी मृतक के सिग्नल ऐप द्वारा करके फोन पर धमकी दे चुका है। बताया जा रहा है कि उक्त व्यक्ति का एक स्टोन क्रशर में पूर्व में हिस्सा था, जिसको लेकर इनका आपसी विवाद चल रहा था, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। उधम सिंह नगर के काशीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां काशीपुर में पुलिस की दबिश के दौरान महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कुंडा थाना क्षेत्र के भरतपुर में जसपुर के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज भल्लर की पत्नी गुरप्रीत कौर की गोली लगने से मौत हो गई है। यूपी पुलिस द्वारा इसी मामले में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख के यहां दबिश देने पहुंची थी कि अचानक किसी बात को लेकर पुलिस और परिवार के लोगों में नोकझोंक हो गई। दोनों पक्षों में नोकझोंक इतनी हो गई कि फायरिंग हो गई। इसी बीच यूपी पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें महिला गुरप्रीत की मौत हो गई, जिसके बाद ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख परिवार वालों ने यूपी पुलिस के 4 पुलिस कर्मी को पकड़कर कुंडा थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने एनएच जाम कर दिया है। उधर बिगड़ते हालात को देखते हुए अन्य जनपदों के पुलिस फोर्स भी बुला ली गई है।
15-20 जने आदमी सादे सिविल में, सबके हाथ में पिस्तल, घर में घुस गए गांव में। ये नहीं देखा कि क्या होना है, ऊपर चढ़ गए, खेचा तानी और वो बीच में गुरताज भाई ब्लॉक प्रमुख की बाइक बीच वाले पोर्शन में थी, वहाँ जाके उनके यहाँ गोली लगी, पीछे पार हो गई, खींचा तानी हुई बहुत ज्यादा वहाँ। और 4 जने पकड़े गए, गांव जब सारा इकट्ठा हुआ, भीड़ बाकी भग गए। 4 जनों को पकड़ के कुंडा एसओ पहुंचे, थाने वाले पहुंची पुलिस, थाने वालों को 4 जाने थाने में दे दी, सिलेंडर करवा दिए। अब एक बेहद गंभीर संवेदनशील मामला यहाँ घटित हुआ है, जो हमारे यहाँ के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख है गुरतेज जो है भुल्लर जी, ये यहाँ के रहने वाले एक सम्मानित नागरिक है और सम्मानित जो है ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख है। इनके यहाँ जो है यूपी से मुरादाबाद से टीम आई थी और जो है जो यहाँ के उधम सिंह नगर पुलिस के बिल्कुल कोई भी बिना इतला दिए, बिना नॉलेज के जो है टीम ने यहाँ रेड करी और जो है जिसमें प्राथमिक दृष्टया ये हुआ है कि उसमें कोई वर्दी में नहीं था। तो अब इसकी वो की जा रही है सहनिशा की कौन लोग आए थे, कितने लोग थे। बिना वर्दी के यूपी से यहाँ हमारे पुलिस वाले जो भी कैसे आए, हमारी पुलिस क्या कर रही थी और पकड़ के देने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता क्यों? पूरी पुलिस इसमें दोषी है। मैं दावे से कह सकता हूँ सारे के सारे मिले हुए हैं, सारे भ्रष्ट हैं। एक रेते का ट्रक बिना 500 रुपए दिए निकल नहीं सकता, एक मोटरसाइकिल वाला बिना कागजों के निकल नहीं सकता। तो क्या इतने लोग प्राइवेट वर्दी में आकर और एक हत्या करके चले जाते हैं? क्या ये पुलिस की बिना मर्जी के संभव है? है यहाँ पे जफर करके जिसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम है और ये वांछित भी था। हमारे यहाँ पे गैंगस्टर का अभियुक्त है और पूर्व में जो खनन का जो घटना यहाँ पर हुई थी उसके अंदर भी इसका नामजद अभियुक्त है। और जो अभी हमारे पुलिस कर्मियों द्वारा जानकारी दी गई है कि इनके पास स्पष्ट रूप से सूचना थी और यहाँ से वो भागा है। भागने के उपरांत जब टीम पहुँची है तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लेस था जिसका कि अभी हम पुष्टि कर रहे हैं, वहाँ पर उनके द्वारा जो है उनको पुलिस टीम को बंधक बनाया गया है और पुलिस टीम को बंधक बनाने के उपरांत जो है उनके असले भी छीने गए हैं और असले छीनने के अंदर इसके अंदर जो हमारी टीम का कहना है कि वहाँ पे बेतरतीब फायरिंग भी की गई है, जिसके अंदर हमारी पुलिस टीम के 2 कर्मचारियों को जो है गोली लगी है और साथ ही साथ 3 और इंजर्ड हुए हैं। टोटल 5 पुलिसकर्मी इसके अंदर इंजर्ड है जिनका इलाज कॉस्मोस में चल रहा है। अभी तक की रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि चंडीगढ़ से आ रही है। आपको बता दें, आजादी के अमृत महोत्सव में 75 एसी ट्रेन चलाने का ऐलान। तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां देश की प्रगति को मिलेगी नई दिशा। मुख्यमंत्री ऊना से दिल्ली के बीच चलाई गई है 4थी वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊना में दिखाई हरी झंडी। तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस का सीएम खट्टर ने किया स्वागत। चंडीगढ़ से अंबाला तक का सफर करेंगे सीएम खट्टर। तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस का सीएम खट्टर ने किया स्वागत। चंडीगढ़ से अंबाला तक का सफर तय करेंगे सीएम खट्टर। आजादी के अमृत महोत्सव में 75 एसी ट्रेन चलाने का फैसला। देश की प्रगति को मिलेगी नई दिशा। मुख्यमंत्री आजादी के अमृत महोत्सव में 75 एसी ट्रेन चलाने का फैसला। देश की प्रगति को मिलेगी नई दिशा। मुख्यमंत्री ऊना से दिल्ली के बीच चलाई गई है 4थी वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊना में दिखाई है हरी झंडी। तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस का सीएम खट्टर ने किया स्वागत। चंडीगढ़ से अंबाला तक का सफर तय करेंगे सीएम खट्टर। आजादी के अमृत महोत्सव में 75 एसी ट्रेन चलाने का फैसला। देश की प्रगति को मिलेगी नई दिशा, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री खट्टर का। तो आजादी के अमृत महोत्सव में 75 एसी ट्रेन चलाने का फैसला, जो कि देश की प्रगति को एक नई दिशा देगा, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री का। ऊना से दिल्ली के बीच चलाई गई है 4थी वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊना में दिखाई है हरी झंडी। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस का सीएम खट्टर ने किया स्वागत।
फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ।